कैसा लगा है यहाँ योगी आदित्यनाथ आए? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अवंतिका है और कहाँ रहती हो आप? जी मैं मथुरा से ही हूँ। हाँ जी। क्या करती हो? मैं एक बेरोजगार शिक्षक हूँ जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है। जो आपकी नियुक्ति हुई है वो किस में हुई है? 69,000 में? जी 69,000 में हुई है, जिसके जो 6800 आरक्षित शिक्षक हैं जो 1.5 साल से ना उनको सैलरी मिल रही है और उनका हक जो छीना गया है, मैं उनमें से एक हूँ। नियुक्ति आपको स्कूल आवंटित हुआ नहीं? नहीं सर, अभी सिर्फ हमें एक लिस्ट दे दी गई है, उसके बाद हमारी जो भी प्रोसेस है कुछ भी नहीं हो रही है। ना तो हमें। आप अकेली हैं ऐसे या और भी कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। मथुरा जिले की बात करें कितने हैं? लगभग 60 लोग मथुरा जिले से हैं। और पूरे यूपी में? यूपी में 6,800 लोग और उनसे जुड़े लगभग 30,000 उनके परिवार वाले हैं। वजह क्या रही, क्यों नहीं है आपको नियुक्ति मिल रही है? आवंटन क्यों नहीं हो रहा है? सर ऐसा है कि हमारी लिस्ट निकाल दी गई है, लेकिन जब भी हम उनसे पूछा जाता है तो वो ये कह देते हैं कि हमारी प्रोसेस चल रही है, हम निकालने वाले हैं। कितने समय से चल रहा है सर? सर 1 महीना हो चुका है और जबकि हम ऑलरेडी 1.5 साल लेट हैं, हमारा अधिकार छीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता है। ये एनआईसी की गलती थी और जो कि सरकार भी भुगतेगी, क्योंकि ओबीसी के जब उनको वोट नहीं मिलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो एनआईसी की गलती को सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, या तो फिर वो स्टेप ले कि हमें ज्वाइनिंग दे, काउंसलिंग लिस्ट हमारी निकाले और ज्वाइनिंग दे। आज आप विरोध करने आए थे या रैली सुनने आए थे? देखिए रैली भी सुनने आए थे, हम हमेशा साथ रहे, बीजेपी को वोट डाला हमेशा से, लेकिन विरोध करने पे मजबूर हो रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान वर्मा है, मैं मथुरा से ही हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कुछ विसंगतियां हुई थी। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अधिकारियों से कहा था कि इनके साथ न्याय किया जाए, पिछड़े दलितों के साथ। हमारे साथ न्याय किया गया, हमें 6800 सीटें दी गई, लेकिन 6800 सीटों पर सिर्फ चयन सूची आई है। अभी तक न काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है, न जिला आवंटन हुआ है, न हमें नियुक्ति पत्र मिला है। बताइए हम किस सरकार से उम्मीद करें कि हमारे साथ न्याय होगा और हमें ज्वाइनिंग मिलेगी? आप बताइए। ज्ञापन दिया? जी हम अपना ज्ञापन उन तक पहुंचाया है हमने, उन तक देखते हैं कब तक हमें न्याय मिलता है। ज्ञापन तो पहले भी लखनऊ में आपने प्रदर्शन किया, पहुंचाया? बिल्कुल, लखनऊ में हम 6 महीने से हमने प्रदर्शन किया, तब जाके 6800 की लिस्ट आई है, तब जाके हम लोगों को अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला, ये अधूरा न्याय है। बताइए हम किस सरकार से उम्मीद करें कि हमें ज्वाइनिंग कौन सी सरकार देगी? क्या होगा आपका अगला कदम? हमारा अगला कदम, अगर सरकार हमें चुनाव से पहले अगर नियुक्ति पत्र देती है। चुनाव से पहले तो आचार संहिता कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए अगर ये भर्ती गतिमान है, ये भर्ती गतिमान है, पहले से चली हुई है, इसका आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमें क्या कहते हैं चुनाव से पहले अगर हमें ज्वाइनिंग मिलती है तो हम इस सरकार के साथ हैं। अगर हमें चुनाव से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम सोचेंगे कि हमें किसको वोट देना है। भाजपा का विरोध करोगे? नहीं, विरोध देखिए हमें अगर नियुक्ति नहीं मिलती है तो बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है सर, और मैं भी 69,000 से भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। हम 1.5 साल से लगभग पीड़ित हैं और माननीय योगी जो मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने आदेश दिया था 24 दिसंबर को ये घोषणा की थी कि जो विसंगतियां रह गई थी आरक्षण में उसको पूरा करें अधिकारी। लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना उनके आदेश का पालन कर रहे हैं किसी तरीके से, और हम लोग हर तरीके से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरीके से प्रताड़ित हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले। हमें गुमराह करके रखा जा रहा है। हमारा तो सीधा सीधा ये है कि हम बीजेपी के विरोध में नहीं है, हम बीजेपी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, आप जब कह रहे हो कि 6 महीने से लटकाए हुआ और अभी 10 फरवरी को चुनाव है मथुरा में, अगर नहीं होता है तो फिर आप सब लोगों का क्या कदम होगा? हमारा कदम यही होगा कि हम अब दूसरी सरकार बनाएंगे और क्या करें। हमें जब हमें इस सरकार से न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आप बताइए। 6800 परिवार जुड़े हुए। देखा आपने, ये बेसिक शिक्षा विभाग के भर्ती हुए 6800 शिक्षकों से महिला पुरुष हैं, आज योगी जी की सभा में आए और इन्होंने अपना एक ज्ञापन तैयार किया, बताया कि किसी माध्यम से योगी तक पहुंचाया है। लेकिन इनकी मांग है कि जब इनकी नियुक्ति हो चुकी है तो इनको फिर विद्यालय आवंटित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ये लोग नियुक्त होने के बाद भी बेरोजगार बने घूम रहे हैं? और उन्होंने कहा है कि लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन कोरे आश्वासन मिलते रहे। अब ये लोग एक ऐसा कदम उठाने पर हैं कि या तो सरकार चुनाव से यानी मतदान से पहले कोई इनके पक्ष में निर्णय दे, अन्यथा इन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करेंगे और फिर सोचेंगे कि किस पार्टी को मत देना है। तो सीधी सीधी इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर इनका वोट चाहिए